अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 7 और 8 फरवरी को होने वाला है और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, कितना टाइम बचा है? 8 दिन आपके पास बचे हैं। उसके लिए हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी मतलब कुछ नहीं पढ़ा है, और अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लास्ट तक देखने। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रूल है, कैसे हम करने हैं, क्या ट्रिक है, और अगर कुछ नहीं आता तो एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, क्या पढ़ें, क्या छोड़ना है, कैसे पेपर कवर करना है, टाइम नहीं है, तो ये सब इसी वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हाउस वाइफ है। क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने भी सीटेट के प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल क्लियर हुए हैं मेरे। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, सीटेट प्राइमरी की, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जूनियर की कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। हाउस वाइफ है तो क्या करें, और लास्ट की 8 दिन की क्या रणनीति है, एग्जाम कैसे क्लियर करें, ये सब आज हमको बताने वाली हूँ मैं। क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं उनका क्या है, उनको बच्चे भी संभालना है, घर भी संभालना है, और अपना एग्जाम भी क्लियर करना है, उन्हें अच्छे नंबर से क्लियर करना है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने ये भी कर लिया नहीं इतना भी, तो आपके 100+ नंबर आराम से, बहुत आराम से आ जाएंगे। अगर दिमाग में कहीं भी 1% भी, अगर आपके मन में 1% भी ये भी डाउट आ रहा है या ये भी ख्याल आ रहा है कि हाँ हमारी तैयारी नहीं है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्या करें, हम अपना एग्ज़ाम स्किप कर दें, अपना एग्ज़ाम छोड़ दें, अगली बार दे देंगे। तो ये बात तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। एग्ज़ाम तो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि सीटेट का पेपर कोई इतना हार्ड नहीं है, इतना हुआ नहीं है जो आप समझ रहे हो। बहुत ईजी पेपर आता है, थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ा सा पैडागोजी देखनी है आपको, और कुछ नहीं करना, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, 8 दिन की रणनीति है, क्या डेली का प्लान है। पहले और दूसरे दिन आपको क्या करना है, देखो मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, एक एक पॉइंट याद रखना, एक एक पॉइंट नोट करना है। क्या पढ़ना है, कौन कौन से मेन टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो भी बताने वाली हूँ मैं इसमें। तो पहले दूसरे दिन क्या करना है, CDP सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, पैडागोजी क्या इंपॉर्टेंट है। जिसने पैडागोजी कर ली, अगर आपकी पैडागोजी बढ़िया, आप अपने पैडागोजी पे फोकस करो सबसे पहले, उसको तैयार रखो, ठीक है। इतना तो पढ़ा ही होगा, ना भी पढ़ा चलो कोई नहीं, मेन चीज़ कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा ना, क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी अब तक पेपर हुए हैं वो सब आपको सॉल्व करने हैं। 2011, 12, 13 का आप छोड़ सकते हो, नहीं है टाइम छोड़ दो, 14, 15, 16 से कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 24 से स्टार्ट करना है। क्योंकि पेपर जो आते हैं, पेपर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं, वही आपके सब रिपीट होते हैं। 5-6 साल के पिछले वाले आप तैयार कर लो, अच्छे से कर लो। जिसमें आपको गलत हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। डेली का मॉक दो, 1 या 2 मॉक टेस्ट देने हैं आपको, उसमें कोई टॉपिक है जो क्लियर नहीं है उसको क्लियर करो। पहले क्या करना है आपको, पहले दूसरे दिन CDP जितनी भी है सब आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास नोट्स हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, और 2 मॉक टेस्ट डेली के देने हैं शुरू के 2 दिन। फिर क्या करना है, तीसरे चौथे दिन लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश या संस्कृत जो भी लिया है, ठीक है, उसका डेली पैसेज और पैडागोजी आपको करना है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, देखो लैंग्वेज में हिंदी तो है ही कंपलसरी, इंग्लिश और संस्कृत आपकी चॉइस है। 15-15 नंबर के दोनों में पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। कितने हो गए, 30 नंबर हो गए, ज़्यादा भी नहीं, 25 नंबर तो आप आराम से दोनों में कवर कर ही लोगे। तो सबसे ईजी पोर्शन है ये आपका। फिर EVS, मैथ और साइंस, ठीक है, ये आपको करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, कुछ नहीं पढ़ा मत पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो, हो जाएगा। EVS की 1 लाइन नोट्स लेके आ रही हूँ, उसकी मैराथन लेकर आऊँगी, एक वीडियो में सब कवर हो जाएगा। आलतू फालतू कुछ चीज़ होगी, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको करना है। और रही मैथ और साइंस की बात, जो 5-6 टॉपिक हैं इसके इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो उसमें से, और हिंदी, इसके भी मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ 1 लाइन नोट्स की। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 5-6 टॉपिक हैं, 10 से 12 मिनट की वो वीडियो होने वाली है आपकी, आप देख लेना थोड़ा टाइम निकाल के, ठीक है। 5 से 6 नंबर की गारंटी मेरी है, अगर हर सब्जेक्ट से ना आए, हिंदी हो, मैथ और साइंस, अगर वो क्लास आपने कर ली, 5 से 6 नंबर की गारंटी मेरी है। फुल मॉक टेस्ट देने हैं, वीक टॉपिक है उनका रिवाइज करना है। लास्ट 8वें दिन क्या करना है, एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उनका रिवाइज करना है, थ्योरी स्टेज देखनी है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ोगे, जितना पढ़ लिया है इनफ है, उसका रिवीजन करना है। नए टॉपिक को नहीं भी पढ़ा, नहीं हाथ नहीं लगाओगे। और एग्जाम में जब जाते हैं ना, एग्जाम से पहले देखते ताका झाकी करते हैं, हाँ ये यार ये इसके फ़ोन में ही चल रहा, ये इस टॉपिक को देख रहा है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। इससे क्या होगा, होपलेस हो जाओगे। जो पढ़ा है इनफ है, उसी को अच्छा तैयार करो, उसी का रिविजन करो, हो जाएगा। और रही बात जो हाउस वाइफ है ना, ये सब तो करने आपको। अब आप क्या है, खाना बना रहे हो,
है ना, बर्तन साफ कर रहे हो, घर में झाड़ू पोछा कर रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, है ना, बहुत काम होता है हाउसवाइफ का। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे पता है आपको क्या करना है। खाना बना रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, बर्तन धुल रहे हो, कपड़े धुल रहे हो। मैराथन देखनी है आपको, किसी भी चैनल की देखो, अच्छी सबसे अच्छी तो मैं रोजगार भी अंकित की मानती हूँ, उनकी देखो, या फिर चंद्रा वाले चलाएंगे, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, उनकी देखो, किसी की भी देखो, XYZ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो चला के रख देनी है, नहीं है टाइम, स्पीड बढ़ा देनी है, स्पीड बढ़ा दोगे, ईयरफोन कान में लगाओगे, काम करोगे और अपने ध्यान से रिवाइज करते रहोगे। जो थ्योरी है, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या जो थ्योरी क्लास देखनी है, मैराथन देखनी, जो भी देखना है पढ़ाई से रिलेटेड, ये आपको टाइम ऐसे बचाना है अपना। गोल्डन रूल्स क्या है इसमें देखो, न्यू बुक स्टार्ट मत करो, अभी बताया, नया टॉपिक नहीं पढ़ना। पिछले साल के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सबको रिपीट, वो सब लगाने हैं आपको, मॉक टेस्ट देना, वो रिपीट होते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है। अगर कुछ भी नहीं आता तुक्का लगाना है, ठीक है। तो सबसे देखो तुक्का लगाने की ट्रिक क्या, अगर आपको कुछ नहीं आता तो 90% क्या होता है सीटेट में, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ना, उसको टिक करना है। कुछ निगेटिव रूल भी होते हैं, टैग वर्ड भी होते हैं, उनको फोकस करना। केवल है, ही है, मतलब बच्चे को गलत, बच्चे अगर फेल भी हो रहा है नहीं तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था फेल हुई है। तो बच्चे को तो गलत हमें ठहराना नहीं है, रटन विद्या पर ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा होमवर्क पर ध्यान नहीं देना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, मॉक टेस्ट करने, ये 2 काम तो आपको करने ही करने हैं इन 8 दिन में। टॉपिक बता देती हूँ किसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। जो बताया है उसको फॉलो करना है, एग्जाम आपके क्लियर होने की गारंटी मेरी है, बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाओगे, बहुत अच्छे। मैंने जब दिया था ना, मैंने प्राइमरी लेवल की तैयारी की थी, मैंने सिर्फ प्राइमरी लेवल की तैयारी की थी, जूनियर का मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। सिर्फ एक दिन मैंने क्या किया था, साइंस की पैडागोजी पढ़ी थी। साइंस खुद में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों को पढ़ने बैठोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने तो साइंस पढ़ी ही नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने क्या किया था, सिर्फ एक दिन मैराथन देखी थी और उसमें सिर्फ पैडागोजी मैंने पढ़ी थी, और कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ पैडागोजी मैंने पढ़ी थी। और उसके मैंने मतलब 1-2 पेपर के शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे, कुछ ट्रिक से बनाए थे, कुछ वैसे बनाए थे। उनमें से मेरे 8-10 नंबर मेरे उसमें से फंस गए थे। तो ये लगा लो पैडागोजी हमने पढ़ी है, और उसमें भी हम 15 नंबर की पैडागोजी में से 8-10 नंबर हम लेके आ रहे हैं, वो भी बिना पढ़े। तो कोई इतना टफ पेपर नहीं है, घबराना नहीं है। चलो टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। अगर हम बाल विकास की बात करते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, तो उसमें क्या पढ़ना, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इन तीनों को घोल के पी जाओ। इन दोनों को जो भी कॉन्सेप्ट है सब अच्छे से पढ़ लेना, कि पियाजे की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बच्चे को, छोटे बच्चे क्या कहा, वो कैसे बात करते हैं। और वाइगोत्स्की सामाजिकता को ज़्यादा मानते हैं ना, सोशल का सिद्धांत दिया सोशलाइजेशन का, ZPD, इसके फोल्डिंग और पाल ढांचा क्या है ये पढ़ लो। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ो, सीखने के सिद्धांत, समावेशी से 5-7-8 नंबर का आता है इससे भी। और सीखने की कठिनाइयाँ, ये है ना, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, कैलकुलिया, ये जितनी भी हैं इसे पढ़ लो। 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं इसके, हर साल रिपीट होता है, देख लेना, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लगाओगे पता चल जाएगी आपको। 2 से 3 नंबर 100% गारंटी है इस टॉपिक से। और मूल्यांकन आकलन, ये भी इसमें जो है मैं शॉर्ट वीडियो, अगर देखो नहीं पढ़ रखा अच्छी बात है, नोट्स है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करो अपना, नहीं है इसकी और क्या, सीखने की कठिनाई और मूल्यांकन और आकलन, इनकी शॉर्ट्स वीडियो में डाल चुकी हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है, देख लेना, 1-2 मिनट की है, ठीक है। भाषा में भाषा अधिगम, भाषा शिक्षण की विधियाँ, अपठित गंधांश, व्याकरण, भाषा कौशल, द्विभाषिकता, बहुभाषिकता और विलोम का वर्गीकरण, इतने टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। और क्या है, CDP प्लस पैडागोजी सिलेक्शन की, मतलब क्या सिलेक्शन होता है, CDP आपकी अच्छी हो, पैडागोजी आपकी अच्छी हो, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपका 70 से 80% फंसता है, ठीक है। तो क्या करना है, ये सारे टॉपिक आपको देखने हैं, इतना ही पढ़ लो काफ़ी है। जो मैं 1 लाइन नोट्स लेकर आऊँगी, 3 वीडियो लेकर आऊँगी, 8-10 मिनट की लेकर आऊँगी, ज़्यादा बड़ी मैं खुद नहीं लेके आऊँगी, टाइम लगे, ठीक है। कान में ईयरफोन लगाना, उसको बस सुन लेना, ठीक है, सुन लेना, कुछ मत करना, हो जाएगा, 8-10 नंबर का हो जाएगा उन 3-4 वीडियो में से आपका। मैराथन देखनी, ईयरफोन लगाओ, वीडियो चला दो, स्पीड बढ़ा दो, अपने देखो, सुनो, घबराना नहीं है, पेपर छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। और इसमें जो होता है ना, जो आपका जो ऑप्शन बड़ा वाला होता है नहीं, 90% उसके चांस होते हैं सही होने के। तो ये आपकी मैंने बताइए क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैंने इन्हीं सब को फॉलो करके, हाउसवाइफ हूँ, घर भी संभाला, बच्चे भी संभाले हैं, हाउसवाइफ हूँ, प्राइमरी और जूनियर दोनों का पेपर क्लियर पहली बार में, फर्स्ट टाइम दिया था, कुछ नहीं पता था CTET होता क्या है। और जब UP TET का दिया था प्राइमरी का, तब यूट्यूब पे मतलब 1-2 वीडियो देखनी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे ना डाटा मिलता था इतना, और ना ही इतना ये पता था कि यूट्यूब पे कौन सा चैनल अच्छा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन नहीं, कुछ जानकारी नहीं थी। तब भी मैंने खुद से
इन्हीं रूल को फॉलो करके अपने प्राइम यूपी टेट का प्राइमरी का भी क्लियर किया फर्स्ट टाइम। जूनियर का तो मैंने दिया ही नहीं अभी तक, फॉर्म ही नहीं भरा, दिया भी नहीं है। तो मैंने सी टेट का मैंने 2 बार दिया है, प्राइमरी जूनियर दोनों का, दोनों में मेरे 100+ मार्क्स हैं। इन्हीं रूल को फॉलो किया है, बच्चों को भी संभाला, सब काम किया है। आप भी करो, टेंशन फ्री होकर करो। बस 2 दिन के अंदर जो नया टॉपिक आपका रह रहा है उसको पढ़ लो। उसके बाद कोई नए टॉपिक को हाथ भी नहीं लगाना है, जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। डेली के 1 मॉक टेस्ट, 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ मत करो, छोड़ो, सब छोड़ो। 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, 1 मॉक टेस्ट लगाओ, और जितना है उसका रिवाइज करो, बात खत्म। तो ये आप फॉलो करो, ये सब चीज़ें, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप पेपर दे के आना और मुझे आके बताना कैसा आपका पेपर हुआ, कमेंट करके बताना। अगर मेरा थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। लाइक सब्सक्राइब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, करो मत करो, ठीक है, मैं इसके लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ शेयर करने के लिए बोलूँगी। वीडियो शेयर कर देना, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, हाउस वाइफ हैं, और भी उनको वीडियो शेयर कर देना। एनसीईआरटी पढ़ लो, नीप पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी आता है। एनसीईआरटी हो गया, नीप हो गया, जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, पेडागोजी हो गई आपकी, सबको पढ़ लो, ये सब पढ़ लो, हो जाएगा आराम से, टेंशन फ्री होकर देना।